हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे मेडिकल एरर्स की। इनकी लिस्ट बेसिकली मैं बताऊंगी कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए आइडेंटिफाई करने में कि मेडिकल एरर्स कौन से होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे मेडिकेशन एरर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेडिकल एरर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो कि पेशेंट को हार्म कर सकते हैं। हालांकि पेशेंट को हार्म मेडिकेशन एरर भी करेंगे, ये आगे मैं डिस्कस करूंगी कि वो किस कैटेगरी में आएंगे। फिलहाल तो अभी हम बात करते हैं कि मेडिकल एरर्स बेसिकली क्या होते हैं, क्योंकि कैटेगरी बताने से पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगी। तो इसकी डेफिनेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, और अगर उसके थ्रू आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए, जो वीडियो है मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताती हूँ। अब देखिए गाइस, मेडिकल एरर्स जो होते हैं बेसिकली ये एडवर्स इफेक्ट होते हैं आपकी केयर के। जो भी आप केयर प्रोवाइड करते हो पेशेंट को, स्टार्टिंग फ्रॉम द आईपीडी काउंटर या फिर आपके आगे आपने ट्रांसफर किया पेशेंट को, ठीक है। तो जहां जहां आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं, हाँ हम ये कह सकते हैं कि वो प्रिवेंटेबल भी हो सकते हैं और मीन्स हार्म भी कर सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो हार्म करने वाले जो लिस्ट है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करते हैं आपकी केयर के, जो भी आप केयर प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को। तो ये जो एरर्स हैं बेसिकली दो चीजों की वजह से हो सकते हैं। एक है आपकी इनएक्यूरेसी, किसी भी चीज में इनएक्यूरेसी, और सेकेंड है इनकम्प्लीटनेस, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेडिकल एरर्स के टाइप की, तो देर आर टू टाइप्स। जो मेन मेजर टाइप्स हैं, दो टाइप्स के होते हैं आपके मेडिकल एरर्स, ठीक है। प्लीज गाइज राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि थोड़ा लिखने में मुश्किल होती है, ठीक है। तो दो तरीके के मेजर एरर्स जो हैं आपके होते हैं। तो पहला जो एरर है वो है आपका एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। एक है आपका एरर ऑफ ओमिशन, और सेकंड है आपका एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन, अभी क्या चीज है इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ आपके साथ। तो जो एरर ऑफ ओमिशंस हैं बेसिकली वो तब होते हैं जब किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए एक्शन ना लिया गया हो, ठीक है। और एरर ऑफ कमीशंस तब होते हैं जब आपने एक्शन ही गलत ले लिया हो, ठीक है। अब एरर ऑफ ओमिशंस में अगर हम बात करें तो ये एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि आपने पेशेंट को ट्रांसफर करना है, ठीक है, और आपने पेशेंट को व्हील चेयर पे बिठाया ही नहीं है, उसको स्टेबलाइज ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये एरर ऑफ ओमिशन हो जाएगा जिसमें आपने एक्शन लिया ही नहीं है, ठीक है। और एरर ऑफ कमीशन बेसिकली क्या होंगे, जैसे कि हाँ, अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि मेडिकेशन एरर जो आपके होंगे, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो मेडिकेशन एरर्स जो होते हैं आपके, कि आपको पता है कि पेशेंट को इस पर्टिकुलर सॉल्ट से एलर्जी है, बट स्टिल आपने उनको जो है एडमिनिस्ट्रेट कर दी आपकी मेडिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, रॉन्ग एक्शन ले लिया, ठीक है। तो ये एरर ऑफ कमीशन का छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया है, और ये दो मेजर टाइप है आपके मेडिकल एरर्स के, नॉट मेडिकेशन एरर, ठीक है। अब मैं आपको मोटे मोटे जो है लिस्ट बताती हूँ, और लिस्ट आपको जो है वो इजी हो जाएगा कि आइडेंटिफाई करने में, और हो सकता है तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट में आप इसका एक अलग से फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि कौन कौन से मेडिकल एरर्स हो रहे हैं, उस पर आपने किस तरीके से एनालिसिस की है, क्या रूट कॉज किया है, क्या करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लिया। तो ये बेसिकली एक नई सी चीज है, ठीक है। तो अब जो मैं आपको बताऊंगी कैटेगरीज, वो कैटेगरीज होंगी मेडिकेशन रिलेटेड, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड, और इंजेक्शन और इन्फ्यूजन रिलेटेड। अब इंजेक्शन और इन्फ्यूजन की आपने सेफ्टी पढ़ी होगी, तो ऑब्वियसली सेफ्टी आप तभी करेंगे जब उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करेंगे इंजेक्शन और इन्फ्यूजन की भी, ठीक है। सर्जरी रिलेटेड, तो गाइज एक और रिक्वेस्ट है, मैं जो भी बोल रही हूँ आप फटाफट से नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि समझाने के टाइम मैं थोड़ा लिखना भूल जाती हूँ यहाँ पे, तो फिर आपको प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए जो भी मैं बोल रही हूँ आप साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। तो एक आपका हो गया मेडिकेशन रिलेटेड, इंजेक्शन इन्फ्यूजन हो गया, ट्रांसफ्यूजन हो गया, ठीक है, सर्जरी एनेस्थीसिया रिलेटेड, और इमेजिंग रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी, लैब रिलेटेड और मैनेजमेंट के रिलेटेड, ठीक है। तो लिस्ट मैं कंप्लीट आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकेशन रिलेटेड। तो पहला जो है हमारा दैट इज मेडिकेशन रिलेटेड, ठीक है। तो मेडिकेशन रिलेटेड में आपका जो पहला नंबर आएगा वो है
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रॉन्ग मेडिसिन, अगर आप पेशेंट को गलत दवाई दे देते हैं तो, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये किस कैटेगरी में आएगा, आपके एरर ऑफ कमीशंस में, ठीक है। अब एरर ऑफ कमीशन क्या चीज है कि आपने रॉन्ग एक्शन ले लिया, रॉन्ग मेडिसिन पेशेंट को दे दी। सेकेंड जो है कि गलत पेशेंट को आपने जो दवाई है वो दे दी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन की, जैसे आपने UHID नंबर जो है आपने पेशेंट को करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया है UHID से, या पेशेंट के बेड नंबर को करेक्टली नहीं देखा है, या पेशेंट के नाम को नहीं देखा है, ठीक है। तो देयर माइट बी चांसेस कि जो है गलत पर्सन को गलत दवाई चली जाए। समटाइम्स क्या होता है, गलत फ्रीक्वेंसी चली जाती है, या फिर गलत मीन्स डोज जो है वो बहुत कम है, जो पेशेंट को हार्म नहीं करेगी, बट स्टिल वो चली जाती है। तो ये सारे आपके जो है मेडिकेशन रिलेटेड में आते हैं, ठीक है। अब जो है रॉन्ग रूट के थ्रू दवाई चले जाना, ठीक है, या रॉन्ग डोज दे देना, रॉन्ग टाइम पे जाना, ये सारे आपके मेडिकेशन रिलेटेड हैं, ठीक है। रॉन्ग रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एक्सपायर्ड मेडिसिन दे देना, ये सारे फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे आपके मेडिकेशन रिलेटेड जो है, ठीक है। तो रॉन्ग रूट, रॉन्ग डोज, रॉन्ग फ्रिक्वेंसी, रॉन्ग टाइम, ठीक है, सब कुछ आपके मेडिकेशन रिलेटेड एरर्स में आएंगे, और ये आपके होंगे एरर ऑफ कमीशंस, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने जो पेशेंट को गलत मीन्स पेशेंट को एलर्जी है किसी सॉल्ट से, और आपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर दी मेडिसिन की, वो आपके एरर ऑफ जो है कमीशंस में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा कि पेशेंट के जो क्लिनिकल पैरामीटर्स हैं वो आपने चेक ही नहीं किए एडमिनिस्ट्रेशन से पहले, ठीक है, जब ज़रूरत पड़ी तो, जैसे कि ब्लड शुगर लेवल आपने नहीं देखे एडमिनिस्ट्रेशन से पहले, तो दिस कुड बी द रीजन ऑफ एरर्स, ठीक है। और एक कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन कर दी मेडिसिन की, कि मीन्स पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी मेडिसिन है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आपने मॉनिटर ही नहीं किया उनके सिम्टम्स को, कोई रिएक्शन आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो दैट कुड बी अ मेडिकेशन रिलेटेड एरर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट ट्रांसफ्यूजन्स, जो कि मैंने सेकंड कैटेगरी बताई है। तो वही है कि आपने गलत पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन कर दिया, या इनकम्पैटिबल ब्लड या ब्लड कंपोनेंट आपने ट्रांसफ्यूज कर दिया, ठीक है। और पेशेंट को अगेन जो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हैं वो आपने मॉनिटर ही नहीं किए, पेशेंट को शिवरिंग हो रही है, फीवर हो रहा है, बट आपने देखा नहीं। हालांकि ऐसा होता नहीं है हेल्थ केयर में, बट किसी भी चीज़ का देखिए बैड लक का कुछ पता नहीं होता है। और हो सकता है कि ट्रांसफ्यूजन आपने कर दी ब्लड या ब्लड कंपोनेंट की जो कि सूटेबल ही नहीं था ट्रांसफ्यूजन के लिए, ठीक है, जैसे कि इन्फेक्टेड कह लो, या इम्प्रॉपरली थॉर्ड होता है, ठीक है, या बैग कुछ डैमेज हो गया, या उसके टेम्परेचर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो सारे हैं आपके ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट ट्रांसफ्यूजन में आएंगे। गाइज आई नो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है बोलने की फटाफट से, बट ये कुछ 5-6 पॉइंट मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। रॉन्ग पर्सन को ट्रांसफ्यूज करना, गलत इनकम्पैटिबल ब्लड या ब्लड कंपोनेंट ट्रांसफ्यूज कर देना, ठीक है, या सूटेबल नहीं था ट्रांसफ्यूजन के लिए, वो ब्लड आपने उसको पेशेंट को चढ़ा दिया जो कि थॉट नहीं था, या किसी भी रीज़न की वजह से डैमेज था, ठीक है। और पोस्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जो हैं वो आपने मॉनिटर नहीं किए, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी आती है वो है इंजेक्शन और इन्फ्यूजन। तो इसमें जो आपके एरर्स आएंगे, मेडिकल एरर्स, वो होंगे रॉन्ग साइड पे आपने इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, और जब आपने पेशेंट को मींस अनस्टेराइल निडल यूज कर ली या अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट को यूज कर लिया, ठीक है, फिल्बाइटिस होने के चांसेस होते हैं, तो ये भी आपके इंजेक्शन और इन्फ्यूजन में ही आएंगे, ठीक है। मेडिकल एरर्स जो होते हैं कि आपने मल्टीपल प्रिक्स कर दी, ठीक है, तो ये भी आपके मेडिकल एरर्स में ही आएंगे। और जो होती है वेन्स की इन्फ्लामेशन होने के कारण साइड में रेडनेस हो गई, तो ये आपका एक कॉज हो जाएगा एरर का, ठीक है। निडल प्रिक इंजरीज या निडल स्टिक इंजरीज हो गई, ठीक है। एक और है एयर एम्बोलिज्म का, तो इंसर्शन ऑफ एयर एम्बोलिज्म, ठीक है, तो ये सारे इंजेक्शन और इन्फ्यूजन में आ जाएंगे। तो बेसिकली आपने जो है फ्लेबाइटिस को चेक करना है, रॉन्ग साइड पे आपने इंजेक्शन नहीं लगाना है, मल्टीपल प्रिक्स नहीं लगानी, अगर हुई तो वो आपके मेडिकल एरर ही है, ठीक है। तो सर्जरी से रिलेटेड अब जो फोर्थ कैटेगरी हमारी है सर्जरी से रिलेटेड, उसमें है रॉन्ग पेशेंट रॉन्ग साइड। ये तो आपका इंडिकेटर भी है इंपॉर्टेंट, जो कि मॉनिटर करना होता है, ठीक है। और रॉन्ग पेशेंट रॉन्ग साइड, ठीक है, रॉन्ग इंसीजन दे दिया आपने,
या फिर फॉरेन ऑब्जेक्ट रह गया हो आपके जहाँ पे सर्जिकल जहाँ पे आपका ऑपरेट हुआ है वहाँ पे फॉरेन ऑब्जेक्ट का रहना, ठीक है। किसी भी ऑर्गन को डैमेज हो जाना, जब आपकी सर्जरी हो रही हो तो वहाँ पे किसी और ऑर्गन का डैमेज होना, या फिर इन्फेक्शन का कॉज होना अनस्टेराइल इक्विपमेंट्स की वजह से, अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से और प्रैक्टिसेस की वजह से, ठीक है। तो ये सारे आपके सर्जरी रिलेटेड आएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है गाइस, इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट से थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रही हूँ अपनी, तो आप नोट डाउन करते जाइए साथ साथ। तो इसमें भी मैंने आपके 3-4 पॉइंट्स जो हैं, 3-4 नहीं बहुत सारे पॉइंट्स इवन कवर कर दिए कि रॉन्ग पेशेंट रॉन्ग साइड सर्जरी हो, ठीक है, या इंसिजन गलत दे दिया हो, फॉरेन ऑब्जेक्ट रह गया हो, डैमेज हो किसी ऑर्गन को, और इन्फेक्शन हो, जैसे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो है अगर काफ़ी लंबे टाइम तक रहे तो वो मेडिकल एरर्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारी कैटेगरी है एनेस्थीसिया की। अब एनेस्थीसिया में क्या होगा, ओवरडोज या अंडरडोज हो गया एनेस्थीसिया का, पेशेंट को मींस मॉनिटर ही नहीं किया आपके एनेस्थीसिया के दौरान, ठीक है, या जो नेसेसरी पैरामीटर्स थे, ठीक है, जब भी आप एनेस्थीसिया के टाइम पे आपने जो भी मॉनिटर करने होते हैं अपने पैरामीटर्स, उनको मॉनिटर नहीं किया सही से, ठीक है, या फिर कॉम्प्लिकेशंस हो गई एनेस्थीसिया रिलेटेड, जो इवेंट्स हो गए, तो वो सारे आपके एनेस्थीसिया रिलेटेड मेडिकल एरर्स में आएंगे। तो यहाँ पे सर्जरी और एनेस्थीसिया से रिलेटेड कुछ क्लिनिकल इंडिकेटर्स भी हैं, कुछ आपके क्वालिटी इंडिकेटर्स भी हैं जो आपने मॉनिटर करने होते हैं। तो जैसे कि एनेस्थीसिया रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है, तो रॉन्ग पेशेंट रॉन्ग साइड सर्जरी का, तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपने मॉनिटर करने होते हैं, ये आपके मेडिकल एरर्स में भी आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इमेजिंग की। तो इमेजिंग में क्या होता है, बेसिकली प्रेग्नेंट लेडी को आपने नहीं बताया कि यहाँ पे, जैसे कि इवन उनको पता हो प्रेग्नेंट लेडीज़ को कि रेडिएशन एक्सपोजर है यहाँ पे, बट स्टिल आपका फ़र्ज़ बनता है उनको गाइड करना। अगर आपने उनको गाइड नहीं किया, और इवन देखिए काफ़ी जगह से लोग आते हैं जिनको रेडिएशन एक्सपोजर इन सब के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है, कि क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, स्टिल आपका काम है उनको गाइड करना। तो अगर प्रेग्नेंट लेडी रॉन्गली एक्सपोज्ड हो जाए रेडिएशन से, तो एक रीज़न होता है ये मेडिकल एरर का, ठीक है, या ओवरडोज हो जाए रेडिएशन की पेशेंट को, ठीक है, अनक्लियर इमेजेस हो, तो ये भी आपका रॉन्ग आगे जाके डायग्नोज हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने आपको जो 2 चीज़ें बताई थी, एक इनएक्यूरेसी और इनकम्प्लीटनेस, तो ये आपकी इनएक्यूरेसी में आ जाएंगे, ठीक है। गलत मेथड की वजह से डायग्नोज में एरर्स आ जाना, ठीक है, क्योंकि आपकी इमेजेस ही क्लियर नहीं होंगी तो ऑब्वियसली बहुत मीन्स 100% चांसेस है कि आपको आगे प्रॉब्लम जो है वो डायग्नोज अच्छे से ना हो पाए, ठीक है। इमेजिंग रिपोर्ट्स में एरर आना, ठीक है, और रॉन्ग पेशेंट को अगर आपने जो रिपोर्ट्स हैं वो दे दी तो वो भी बहुत बड़ा जैसे एक्सीडेंटली कह लो इंसिडेंट हो जाएगा, ठीक। तो इसके अलावा जो है MRI मशीन की वजह से जो उनकी मैग्नेटिक पावर्स है उसकी वजह से कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाए तो वो भी आपके मेडिकल एरर्स में आता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे लेबोरेटरी की। तो लेबोरेटरी में सबसे पहला सैम्पल आइडेंटिफिकेशन एरर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेबोरेटरी के बारे में बताती हूँ। सैम्पल आइडेंटिफिकेशन एरर, कि आपने गलत ही आइडेंटिफाई कर लिया। ऑब्वियसली अगर गलत आइडेंटिफाई करोगे तो आपके आगे जाके कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्सीडेंट और इंसिडेंट रिपोर्टिंग बन जाएगी फिर। इसीलिए सैम्पल आइडेंटिफिकेशन एरर जो है वो भी आपका मेडिकल एरर्स का एक कॉज है, ठीक है। इक्विपमेंट की फॉल्ट की वजह से आपके रिपोर्ट्स में एरर आ जाना है कि कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं हुई है इक्विपमेंट्स की, तो रिपोर्ट्स जो है वो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो वो भी आपका लेबोरेटरी का जो मेडिकल एरर है वो हो सकता है, गलत पेशेंट को रिपोर्ट जो है वो हैंड ओवर कर देना, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, 3-4 पॉइंट्स है लेबोरेटरी के जो कि आपकी मेडिकल एरर का कारण बनते हैं, ठीक है। अब है हमारा लास्ट जो कि आपका मैनेजमेंट रिलेटेड है। अब मैनेजमेंट या सिस्टम रिलेटेड वो एक ही बात है, ठीक है। पेशेंट को अगर पेशेंट को कोई इमरजेंसी है या पेशेंट इमरजेंसी में आया है, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आया है, तो उसको डिले करना अटेंड करने में, ठीक है, तो वो पेशेंट को कितना बड़ा हार्म है आपको जान सकते हैं कि इवन उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो डिले करना मेडिकल इमरजेंसीज को, ये भी मैनेजमेंट या सिस्टम रिलेटेड आपके मेडिकल एरर्स होंगे। या फिर इमरजेंसी मेडिकेशन या इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल ही ना हो जब उसकी जरूरत पड़े। लेट सपोज आपको बहुत ही इमरजेंसी में क्रैश कार्ड की जरूरत पड़े, बट क्रैश कार्ड जो है वो आपकी मेंटेन ही ना हो, उसमें आपकी चीज़ें ही ना अवेलेबल हो, उसमें मेडिसिन ही ना अवेलेबल हो, ठीक है। तो जो चीज़ चाहिए वो उसमें ना हो, तो ये भी आपका जो है मैनेजमेंट या सिस्टम रिलेटेड मेडिकल एरर्स बन सकते हैं।
ठीक है। इक्विपमेंट माल फंक्शनिंग की वजह से पेशेंट को हार्म होना, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक या बर्न्स हो गए, तो ये भी आपका मैनेजमेंट और सिस्टम रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मैंने मैनेजमेंट रिलेटेड बताए हैं। इवन मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, मेडिकेशन रिलेटेड, ट्रांसफ्यूजन, इंजेक्शन, सर्जरी, एनेस्थीसिया, इमेजिंग, लैब मैनेजमेंट। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो मेडिकल एरर्स बन सकती हैं, जो भी मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की है। तो ये आपको बेसिकली आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा। आपको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये चीज़ें एक लिस्ट बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कैटेगरी वाइज। इससे क्या है कि अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेडिकल एरर्स हैं, मेडिकेशन एरर्स नहीं है, ठीक है। तो मेडिकल एरर्स पे आप फर्दर एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट दिखानी है तो आप इसको मीन्स कलेक्ट कीजिए, एक टूल क्रिएट कीजिए। टूल से आप अपना डेटा कलेक्शन कीजिए और डेटा कलेक्शन करने के बाद आप इसकी एनालिसिस कीजिए, तो ये आपका एक मीन्स सिस्टम में ही इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो मेरा मकसद बेसिकली बताने का यही था कि आप इसकी एनालिसिस करेंगे, आपके एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है और इसको ज़रूर करके देखें, क्योंकि मेडिकल एरर्स जो हैं हर हॉस्पिटल में होते हैं, हर हॉस्पिटल में रिस्क होता है। तो इसको ज़रूर करके देखें आप। थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, इसका जो टूल है उसको बनाने में थोड़ा सा मीन्स दिमाग लगेगा, थोड़ा सा आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा। बट अगर आप इसको मॉनिटर करने लग जाएंगे तो ये आपके लिए, आपके हॉस्पिटल के लिए और आपकी क्वालिटी के लिए, हेल्थ केयर क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके एरर्स अगर जैसे मान के चलिए 90% भी हो रहे हैं, तो 90% से अगर 30% भी कम होते हैं तो आपकी ये बहुत बड़ी मीन्स एक बिग अचीवमेंट है कि आपने इसको इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। तो गाइज बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन चुकी है, आई नो आप लोग बोर भी हो चुके होंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का जो टॉपिक है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं हेल्थ केयर क्वालिटी से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, आपको इस वीडियो पे जेन्युइन कंटेंट मिलता रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ गाइज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जो है वैकेंसीज शेयर की हैं आप लोगों के लिए, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग जाएं अप्लाई कीजिए उस पर। तो ये मेरी तरफ से एक हेल्पिंग इनिशिएटिव है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी हेल्थ केयर से रिलेटेड लोग हैं जिनको भी नॉलेज नहीं है कि कहाँ वैकेंसी निकली है, तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को वैकेंसीज का पता चल जाएगा। तो चलिए गाइज मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।